मुश्किलों के बाद ये मुकाम आता है और बड़े ही खुश नसीब होते हैं वे जिनका खून वतन के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा गांव जहाँ इस सारण का गड़खा ब्लॉक का जो है ये नारायणपुर गांव है, जो आज राष्ट्रीय फलक पर इसका नाम लिया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सब इंस्पेक्टर इम्तियाज। इसी गांव से और इसी मिट्टी से जो है वो जन्मे थे और इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं और अपने सर में तिलक भी करते हैं। तो कि ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये वो मिट्टी है जिसने अपने देश के लिए वो सपूत पैदा किया, जिसने अपना हंसते हंसते जो है अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और आज आप इस नारायणपुर गांव का नाम जो सुन रहे हैं, ये छोटा मोटा जो नाम नहीं है, बल्कि इन्हीं के वजह से जो है ये राष्ट्रीय फलक पर आया है। ये तीन भाई थे और दो भाई जो है ये बीएसएफ में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो इनके भाई हैं ये भी जो है बीएसएफ में ही है और देश की सेवा करने का ये काम करते हैं। और इनसे हमारे युवाओं को जो है प्रेरणा मिल रही है कि आप भी सेना में जाइए और ऐसे ही अपने गांव का, अपने सारण का, अपने बिहार का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और दुख है, हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन ये बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसा मौत हर कोई चाहता है। क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जी देखिए, बॉर्डर पे शहादत तो हुई है मेरे भाई के, जो कि 1987 के थे भर्ती, और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज नाम है उनका, जो कि दुनिया जानती है। जी। और लड़ते हुए उनकी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दुख तो हमें है इस बात की कि भाई नहीं रहे दुनिया में। जी, हम आपकी भावनाओं के साथ हैं, सब कोई मर्माहत है। चले गए जी। लेकिन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हम छोटे से गांव के हैं जो यहाँ ऐसा एक, हम ये उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे कि हमारे गांव में जी एक उनके नाम के हॉस्पिटल बनाया जाए जो उनके नाम से हो। जी। और उनकी स्मारक वगैरह भी बनाया जाए। जी और इनके छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, वो जी उसके हिसाब से उसको रोजगार भी दिया जाए। जी। और हमारे गांव को जो इतने बड़े काम करके इस दुनिया से वीरगति के प्राप्त हुए हैं, जी उनके लिए गवर्नमेंट कोई अच्छा से अच्छा इस चीज़ का काम करे। ये हम आपके चैनल से ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं जी कि इस पे ध्यान दे, उनके परिवार पे ध्यान। जी, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आप लोग जो इनके भाई ने जो मांग उठाए हैं, एक स्मारक बनना चाहिए, साथ ही साथ इनके नाम पर जो है एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ के युवाओं को भी प्रेरणा मिले और सेना में जाने का जो है जज्बा जगे। और हर युवा जो है चाहता है कि हम भी देश की सेवा करें, और ये इनकी जायज मांगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी आइए। बहुत अच्छा मांग किए हैं। बड़ी दुख की बात है, हम लोगों को नारायणपुर गांव में ऐसा व्यक्ति पैदा होने के लिए बहुत लोग तरसेगा। जी। और इसलिए तरसेगा कि हमारे देश की रक्षा के लिए अपने वीर गति को प्राप्त करते हुए उनका भाई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। इसके लिए मैं बहुत दुखद हूँ। और खुशी की बात ये है एक कि इतना दुख और दर्द बर्दाश्त करते हुए उनका भाई स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ, उनकी परिवार को कल्याण होना चाहिए, समाज को कल्याण होना चाहिए, गांव को कल्याण होना चाहिए। और उत्सुकता जगाते हैं कि लड़ाई लड़ते रहिए, और प्रेरणा जगाते हैं सब युवाओं को कि नौकरी, ऐसा नौकरी पावें और देश की रक्षा करें। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हर लोग जो है मर्माहत है, उनके आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं, भावुक हैं। और ये भावुक पल भी है। और आप आ जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये शहादत और इनकी भाई की सोच जो है कि हमारे भाई के नाम से जो है यहाँ के लोगों की सेवा ही है, इनके जो भी मांगे हो रही है लोगों की सेवा है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे सपूत को जन्म दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए नारायणपुर गांव का जो आज पूरे देश और दुनिया में फलक पे जो नाम सितारा की तरह जो चमक रहा है, इस चमकने में निश्चित रूप से इम्तियाज भाई बहुत ही नेक दिल इंसान थे और लगातार हम लोग के बहुत ही करीबी थे। कभी कभी हमको लगता है कि पिछले अभी जस्ट ईद बीता है
उस दरमियान उनसे हमारी बातचीत हुई थी और लगातार हमारे जैसे युवाओं को, छात्रों को वो लगातार प्रेरित करने का काम किया करते थे, एक रास्ता बताने का काम किया करते थे। किस तरह से समाज में हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, हम लोगों को भी समय समय पर वो रास्ता बताते थे। कुछ कमी बेसी जहाँ रहती थी उसको भी रास्ता दिखाने का काम करते थे, बताने का काम करते थे कि किस तरह से गांव समाज की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से देश की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमारा समाज तरक्की करेगा, कैसे हमारा समाज जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज और देश हित में हम लोग काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को बताते थे, समझाते थे। और सिर्फ देश सेवा ही नहीं, यहाँ पर जब गांव में वो आते थे तो गांव में आने के बाद भी उस छुट्टी के दिनों में भी अपने गांव और समाज के प्रति चिंतित रहते थे। गांव और समाज में कुछ चीजें वैसी है जो हम लोगों को दुख देता है, उन सारी चीजों पर वह दुखित रहते थे और समाज में बदलाव के लिए वह काम करने के लिए हमेशा से प्रेरित करते थे। यानी कि कहा जाए कि हमेशा वो जो है देश के लिए सोचते थे, युवाओं के लिए सोचते थे और निश्चित तौर पे यही सोच जो है उनको आज वो अपनी शहादत दी, हमारे देश की रक्षा किए। आज हम लोग जो भी बातें करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो इन्हीं सैनिकों के बल पर आज हम लोग कर पाते हैं। और एक जायज मांग, ये उनका बच्चा है क्या? और एक जायज मांग बिहार सरकार से हम भी कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि जो भी परिवार की मांगे हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि अपने से बहुत सारा चीज़ हम लोग भी कर सकें, क्योंकि हमारे समाज ही नहीं, हमारे एरिया ही नहीं, हम लोग के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और ये शहादत कभी भी हमेशा याद रखी जानी चाहिए और हम युवाओं को ये प्रेरणा देती रहेगी। सर, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देना जाते जाते यही कहेंगे कि जो युवा हैं, हम हमेशा कहते रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज़ की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। और सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, जिसमें मौका मिले आप इसमें जाने की कोशिश करें और जाएं, जिससे आप लोगों को देश का सेवा करने का मौका मिले। और ऐसी घटना जो हुई है ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ अगर इस चीज को, अगर देश के प्रति बलिदान देंगे, आपको इतिहास में याद रखा जाएगा। हम तो कहते हैं कि हर बच्चा को ये जज्बा होना चाहिए कि हम देश के प्रति अपनी कुर्बानी और शहादत देने का जज्बा होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये शहादत छोटी मोटी शहादत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं, देश के लिए ऐसा मौत के लिए हर सैनिक जो है, हर भारतीय जो है तत्पर रहता है और चाहता है कि काश वो हमारे इतिहास के पन्नों में जो है वो अमर रह गए हैं और अमर होकर चले गए हैं। और निश्चित तौर पे जो है हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम ही इसी गांव के हैं और इस गांव का जो है, जो जिस तरह से नाम उनके वजह से सिर्फ राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है और ये शहादत याद रहेगी। नमस्कार।